वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ रहे हैं एस्कुलस हिप्पोकैस्टिनम मेडिसिन। सबसे पहले इसका कॉमन नेम देखते हैं। इसका कॉमन नेम हॉर्स चेस्टनट होता है। सेपेंडेसियाई फैमिली को ये बिलोंग करता है, यानी ये जो मेडिसिन है ये प्लांट किंगडम की मेडिसिन है एंड सेपेंडेसियाई फैमिली से ये बिलोंग करती है। नाउ इसका जो माइज्म होता है वो सोरा होता है एंड इसका टेम्परामेंट इरिटेबल टेम्परामेंट होता है। देन इसको प्रूफ किसने करा था? इसको डॉक्टर कूली ने प्रूफ करा था। तो इसको किसने प्रूफ करा था? डॉक्टर कूली ने इसको प्रूफ करा था। अब हम इसका कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं। फॉर पर्सन विथ हेमरॉइडल टेंडेंसीज, यानी कि जिनमें ऐसे पर्सन जिनमें कि हीमरॉइड्स पाइल्स की कंप्लेन होने की टेंडेंसी रहती है एंड हु सफ़र विद गैस्ट्रिक एंड बीलियस और कैटरल ट्रबल्स, यानी कि ऐसे पेशेंट जो कि जिन्हें अक्सर बार बार पेट की दिक्कतें, पेट से जुड़ी दिक्कतें होती रहती हैं। दूसरा बीलियस यानी कि बाइल रिलेटेड इश्यूज जिनको होते रहते हैं, और कैटरल ट्रबल्स यानी एक्सेसिव म्यूकस डिस्चार्ज होता रहता है। यहाँ हमें पर्सन में टेंडेंसी या फिर डायथिसिस हम देखेंगे तो डायथिसिस कौन सी है? पर्सन की हेमरॉइडल डायथिसिस है। और पर्सन के किन किन दिक्कतों से सफ़र कर रहे हैं? गैस्ट्रिक, बीलियस एंड कैटरल ट्रबल्स। नाउ हम इसके मेंटल जनरल्स देखते हैं। तो पर्सन डेस्पॉन्डेंट होता है, यानी बिल्कुल निराश, ग्लूमी यानी बहुत सैड महसूस करेगा। वेरी इरिटेबल, बहुत ज़्यादा इरिटेबल होता है। अरे भाई, इसका टेम्परामेंट ही इरिटेबल होता है। सो द पर्सन इज़ वेरी इरिटेबल। लूजेस टेम्पर ईजली एंड गेन्स कंट्रोल स्लोली। तो क्या करता है? इसको एकदम गुस्सा आ जाता है और बहुत देर में जाकर इसका गुस्सा शांत होता है। तो लूजेस टेम्पर ईजली एंड गेन्स कंट्रोल स्लोली। मिजरेबली क्लॉज, यानी कि आपको उल्टा जवाब देगा। फिजिकल जनरल्स, फुलनेस इन वेरियस पार्ट्स एज फ्रॉम अनड्यू अमाउंट ऑफ ब्लड। इसको ऐसा लगता है कि जो बाकी पार्ट्स हैं वो भारी हैं, ठीक है, फुलनेस है उसमें। क्यों ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड डिपॉजिटेड रहता है। जैसे कि हार्ट में इसको फुलनेस लगेगी, लंग्स में इसको फुलनेस लगेगी, स्टमक में जैसे तो बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है पेट। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड जमा रहता है। ब्रेन में, पेल्विस में और स्किन में भी इसको ऐसा लगेगा। तो इसको क्या लग रहा है? फुलनेस लग रहा है वेरियस पार्ट्स में। वाई? बिकॉज ऑफ अनड्यू अमाउंट ऑफ ब्लड इन हार्ट, लंग्स, स्टमक, ब्रेन, पेल्विस एंड स्किन। नाउ वेनस कंजेशन रहेगा, स्पेशली पोर्टल एंड हीमोरॉइडल। तो पर्सन में हमें वेनस कंजेशन देखने को मिलता है पोर्टल और हेमोरॉइडल वेन्स में। नाउ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ थ्रोट, रेक्टम, माउथ आर सोलन, बर्न, फील ड्राई एंड रॉ। तो म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ की? माउथ की, थ्रोट की, रेक्टम की। कैसे हो जाती है? सोलन हो जाती है, सूज जाती है, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन माउथ की, थ्रोट की और रेक्टम की सूज जाएगी और बर्निंग सेंसेशन पर्सन को फील होगी। फील्स ड्राई एंड रॉ, और उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन में, माउथ, थ्रोट और रेक्टम की म्यूकस मेम्ब्रेन में पर्सन को ड्राइनेस लगेगी और दर्द महसूस होगा। नाउ इसका कोराइजा थिन होता है, वाटरी होता है, बर्निंग होता है। रॉनेस एंड सेंसिटिव टू इनहेल्ड कोल्ड एयर, यानी कि जैसे ये कोल्ड एयर को इनहेल करता है, कोल्ड एयर लेता है, तो पर्सन को गले में दर्द महसूस होगा। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है ये, कोल्ड एयर से इसको क्या हो जाएगा? कोराइजा हो जाता है। नाउ थ्रोट में हमें फॉलिकुलर फेरेंजाइटिस देखने को मिलेगी। फॉलिकुलर फेरेंजाइटिस कैसी होगी? वॉयलेंट बर्निंग होगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा बर्निंग हो रही होगी। रॉ सेंसेशन इज इन थ्रोट, बर्निंग के साथ साथ गले में दर्द हो रहा होगा और इसका गला कैसा रह रहा होगा? ड्राई, रफनेस, जैसे बार बार ये जैसे खराशें हो जाती है ना, वैसी सेंसेशन पर्सन को आ रही होगी। तो हमने अभी क्या क्या फॉलिकुलर फेरेंजाइटिस के कंडीशन देखी। इसमें हमें 3 चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक तो वॉयलेंट बर्निंग,
दूसरा रॉ सेंसेशन इन थ्रोट और तीसरा ड्राइनेस एंड रफनेस इन थ्रोट। नाउ फ्रीक्वेंट इंक्लिनेशन टू स्वेलो। अब देखो पर्सन को क्या है, ड्राइनेस और रफनेस रह रही है। अब पर्सन एक और चीज़ बार बार निगल रहा है, ठीक है, बार बार वो कुछ ना मतलब निगल, जैसे हम बार बार निगलते हैं ना, तो इसका क्या है कि बार बार निगल रहा है, ठीक है, अपना सलाइवा या म्यूकस जो भी हो ये बार बार निकलेगा। विद बर्निंग, प्रिकिंग, स्टिंगिंग एंड ड्राई कंस्ट्रिक्टेड फॉसेस। क्यों क्यों ये बार बार निकल रहा है? क्योंकि इसको वहाँ पर जो फॉसेस है, यानी कि जो थ्रोट की जो ओपनिंग है, जो हमारे माउथ का बैक वाला पार्ट है, वहाँ पर इसको बर्निंग फील हो रही है, ठीक है, प्रिकिंग और स्टिंगिंग सेंसेशन फील हो रही है, जैसे कोई चुभ रहा हो, कोई चीज़ चुभ रही हो, इसको ऐसा फील हो रहा है। और वहाँ पर इसको कॉन्स्ट्रिक्टेड, यानी कि जैसे वो जो पार्ट है वो चोक हो रहा हो, ठीक है, इसको ऐसी सेंसेशन आ रही है, इस वजह से ये बार बार निगल रहा है, ठीक है। तो इसको कैसी सेंसेशन आ रही है? बर्निंग, प्रिकिंग, स्टिंगिंग, ड्राई कंस्ट्रिक्टेड फॉसेस, ऐसी सेंसेशन इसको फील हो रही है। नाउ इसका रेक्टम, ड्राइनेस एंड हीट, इसका गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है और थ्रोट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसका और पैक भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें जीआईटी में हम देख रहे हैं रेक्टम, रेक्टम ड्राइनेस एंड हीट ऑफ, यानी कि रेक्टम इसको ड्राई फील होगी, वहाँ पर हीट फील होगी। फील एज ए फुल ऑफ स्मॉल स्टिक्स, ऐसा लगेगा जैसे कि इसकी रेक्टम छोटी छोटी स्टिक्स से भर गई है। नाइफ लाइक पेन्स, जैसे कि कोई चीज़ शूट अप द रेक्टम, यानी कि जैसे कोई नाइफ जो है वो इसकी रेक्टम को काट रहा हो, ऐसी फीलिंग इसको आएगी। हीमोरॉइड्स कैसे रहेंगे? ब्लाइंड। दो टाइप के हेमोरॉइड्स होते हैं, एक तो ब्लाइंड होते हैं, एक ब्लीडिंग होते हैं। ब्लीडिंग वालों में से ब्लड आता है, ब्लाइंड यानी कि जिसमें से ब्लड नहीं आता, तो इसको ब्लाइंड वाले हीमोरॉइड्स होंगे। पेनफुल हीमोरॉइड्स होंगे, उसमें बहुत दर्द होगा, ब्लड तो नहीं निकल रहा पर बहुत दर्द हो रहा है। बर्निंग, ठीक है, बहुत जलन हो रही है उसमें। पर्पलिश कलर के हीमोरॉइड्स होंगे और रेयरली ब्लीडिंग, यानी बहुत ही कम उसमें से, बहुत ही रेयरली उसमें से ब्लड आता है। नाउ नेक्स्ट, रेक्टम सोर विथ फुलनेस, बर्निंग एंड इचिंग। तो रेक्टम में पेन रहेगा, फुलनेस रहेगी, भारीपन रहेगा, बर्निंग और इचिंग रहेगी, बहुत जलन और इचिंग यानी इचिंग महसूस होगी। कॉन्स्टिपेशन में क्या रहेगा? स्टूल का कैरेक्टर क्या है? हार्ड और ड्राई स्टूल आता है, जिसको डिफ़िकल्ट होता है पास करना। तो स्टूल का कैरेक्टर क्या है? हार्ड है और ड्राई है। विद ड्राइनेस एंड हीट ऑफ रेक्टम, और साथ साथ में क्या है, इसके रेक्टम में आपको ड्राइनेस, इसको अपने रेक्टम में ड्राइनेस और हीट फील हो रही होगी। अकम्पेन्ड बाय सीवियर लंबोसैक्रल पेन, तो बैक एक, तो इसमें क्या है कि जो हमारी बैक का लंबोसैक्रल रीजन होता है ना, तो वहाँ पर लंबोसैक्रल रीजन, जो लंबर बोन्स और सैक्रल बोन्स वाला जो रीजन होता है, उस रीजन में इसको दर्द फील होगा, ठीक है। यानी कॉन्स्टिपेशन, ये बहुत ज़्यादा पिक्यूलियर सिम्टम है इसका, कि अगर कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल रहा है और साथ साथ में लंबोसैक्रल बैक एक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। स्टूल फॉलोड बाय फुलनेस ऑफ रेक्टम एंड इंटेंस पेन इन एनस फॉर आवर्स, यानी कि स्टूल करने के बाद पेशेंट की रेक्टम में फुलनेस फील होती है और घंटों तक इसके एनस में इंटेंस पेन रहता है। नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रोलैप्स यूटराई में देखने को मिलेगा, यानी कि यूट्रस प्रोलैप्स हो गया है। एक्रिड डार्क कोराइजा, यानी कि एक्रिड डार्क कोराइजा, एक्रिड का मतलब होता है कि एसिडिक कोराइजा आएगा। मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि वो एक्रिड है? वो आसपास का जो एरिया होगा ना, उधर बर्न कर रहा होगा, बर्न प्रोड्यूस कर रहा होगा, छील रहा होगा उस जगह को, तो एक्रिड डार्क कोराइजा आएगा। और देखो इसमें भी, इस फीमेल वाले सिम्टम में भी आपको क्या मिल रहा है? लंबोसैक्रल बैकएक, यानी अभी आपने पढ़ा कि इसको कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ सीवियर लंबर बैकएक मिल रहा है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी लंबोसैक्रल बैकएक मिल रहा है।
प्रोलैप्स यूट्राई के साथ, या फिर डार्क ल्यूकोरिया के साथ अगर लंबोसैक्रल बैक एक मिल रहा है। विद ग्रेट फैटीग फ्रॉम वॉकिंग, और बहुत ज़्यादा थकान रहती है इसको। बैक की बात कर रहे हैं, फिर से लंबोसैक्रल बैक एक, सीवियर डल बैक एक इन लंबोसैक्रल आर्टिकुलेशन, मोर और लेस कांस्टेंट, की कांस्टेंट भी रह सकता है और नहीं भी रह सकता। अफेक्टिंग सैक्रम एंड हिप्स, तो जो अगर कमर का दर्द हिप्स पर असर डाल रहा है, सैक्रम बोन पर असर डाल रहा है, तो मेडिसिन सोच सकते हैं। बैक गिव्स आउट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रोलैप्स, ल्यूकोरिया, तो प्रेगनेंसी में हमें बैक एक देखने को मिल रहा है, प्रोलैप्सस देखने को मिल रहा है और ल्यूकोरिया देखने को मिल रहा है। व्हेन वॉकिंग और स्टूपिंग मस्ट सिट और लाई डाउन, तो इस पर्सन को बैक एक कब हो रहा है? जब पर्सन चल रहा है या झुक रहा है तो पर्सन को क्या हो रहा है? बैक एक हो रहा है। तो पर्सन को क्या करना पड़ रहा है कि बैक एक ना हो? बैठेगा या फिर लेट जाएगा तो कमर के दर्द में आराम मिलेगा। सेंसेशन ऑफ हैवीनेस एंड लेमनेस इन बैक, जैसे कि बैक टेढ़ी हो गई है और बहुत भारी हो गई है, ऐसी सेंसेशन पेशेंट को आती है। नर्वस सिस्टम में पैरालिटिक वीकनेस इन आर्म्स, लेग एंड स्पाइन, तो नर्वस सिस्टम में पर्सन को आर्म्स में, लेग्स में, स्पाइन में पैरालिटिक फीलिंग होगी, जैसे तो वो बिल्कुल मूव ही नहीं कर रही है, पैरालाइज हो गई हैं आर्म, लेग और स्पाइन। कौन कौन? आर्म, लेग और स्पाइन। तो आर्म्स पर्सन की, लेग्स पर्सन की और स्पाइन, उसमें कैसी फीलिंग आएगी? पैरालिटिक फीलिंग। नाउ मोडालिटीज एग्रावेशन, यानी पेशेंट की दिक्कतें कैसे बढ़ती हैं? मोशन से बढ़ती हैं, बैक एक से बढ़ती हैं, एंड मतलब बैक एक होता है जब पर्सन चल रहा होता है या झुक रहा होता है, ठीक है। वैसे पर्सन की दिक्कत मोशन से यहाँ पर एग्रेवेटेड है, पर बैक एक वॉकिंग करने से तो एग्रेवेट है ही, और साथ साथ में झुकने से भी एग्रेवेट हो रहा है। और इनहेलिंग कोल्ड एयर, जैसे कि हमने अभी देखा था कि इससे इसको कोराइजा हो रहा था। सो ये इसके रिलेशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब नक्स वोमिका, और ये अक्सर वाइवा का क्वेश्चन बनता है कि जब नक्स वोमिका और सल्फर नक्स वोमिका और सल्फर ने असर तो करा है पर पाइल्स को क्योर नहीं कर पा रही हैं, अब क्या दें? तो हमें एस्कुलस हिप्पोकैस्ट्रिनम सोचनी चाहिए। So I hope you like the video. Don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you.